हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिकल डिज़ाइन ऑफ डेटा वेयरहाउस। ठीक है, अब ये फिजिकल डिज़ाइन क्या है? अब तक जो हम डेटा वेयरहाउस का आर्किटेक्चर देख सकते थे, ठीक है, वो हमने देखा था लॉजिकल डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव थे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फिजिकल डिज़ाइन इज द फेज ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन following the logical design that identifies the actual database tables and index structures used to implement the logical design। तो इस बात का अब मीनिंग क्या है? जो कि हमने अभी तक लॉजिकल डिज़ाइन जो देखी थी ना, जहाँ पर हम यूज़ करते थे एक्चुअल डेटाबेस के टेबल्स को, राइट, एंड देन आफ्टर उसको इंडेक्सिंग करते थे। आपको याद होगा हम पढ़ चुके थे मेटा डेटा रेपोजिटोरी, ठीक है, वहाँ पर सभी इंडेक्सिंग के लिए सभी चीज़ इंप्लीमेंट की गई थी। वहाँ पर से आपको मालूम पड़ता था कि कौन से वेयरहाउस के अंदर कौन सा डेटाबेस है और कौन से डेटाबेस के अंदर किस किस टाइप का डेटा अवेलेबल था। ठीक है, तो वो सब जो हमने देखा था वो था हमारा लॉजिकल डिज़ाइन। तो इसकी हेल्प के ज़रिए हम फिजिकल डिज़ाइन के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही है, देखिए, फिजिकल डिज़ाइन इज द फेज ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन फॉलोइंग द लॉजिकल डिज़ाइन, दैट्स ऑल। In the physical design, you look at the most effective way of storing and retrieving the objects। ठीक है, फिजिकल डिज़ाइन के अंदर आपको सबसे बढ़िया वाला जो इफेक्टिव वे होता है कि डेटा को आखिरकार हम किस तरह से स्टोर करें और किस तरह से हम रिट्राइव करें, तो फिर हमारा टाइम कंजप्शन जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो वो सभी चीज़ आप यहाँ पर निकाल सकते हो, एज वेल एज हैंडलिंग देम फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन एंड बैकअप रिकवरी परस्पेक्टिव। ठीक है, डेटा अगर आपका लॉस हो गया है, ठीक है, डेटा को आपको बैकअप करना है, उसको रिकवर करना है, तो वो भी आप फिजिकल डिज़ाइन के ज़रिए बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। तो यही सभी चीज़ों के लिए फिजिकल डिज़ाइन जो है वो लॉजिकल डिज़ाइन के कंपैरिजन के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल डिज़ाइन के डिसीजंस। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फिजिकल डिज़ाइन डिसीजंस आर मेनली ड्रिवन बाय क्वेरी परफॉर्मेंस एंड डेटाबेस मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स। ठीक है, जो भी हम क्वेरी लगा देते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है, उसको क्वेरी की कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है कि आखिरकार जो हमने क्वेरी लगाई है वो कितने टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होती है। क्या वो एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम हद से ज़्यादा ले लेती है, ठीक है, उसका टाइम कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस लो गिनी जाएगी। तो यहाँ पर फिजिकल डिज़ाइन का जो हम डिसीजन लेते हैं वो स्टेप बाय स्टेप क्वेरी की परफॉर्मेंस को देख कर लिया जाता है। देन आफ्टर डेटाबेस का मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स, ठीक है, डेटाबेस को मेंटेनेंस करने के लिए कितना कॉस्ट होता है, उन सभी छोटी मोटी बातों का ध्यान यहाँ पर रखना ज़रूरी है। ठीक है, ड्यूरिंग द लॉजिकल डिज़ाइन फेज यू डिफाइंड अ मॉडल फॉर योर डेटा वेयरहाउस। हम जब लॉजिकल डिज़ाइन फेज पढ़ चुके थे वहाँ पर हमने क्या किया था, जो मॉडल बनाते थे ना, मल्टी डायमेंशनल मॉडल्स, राइट, स्टार कीमा था, देन आफ्टर फैक्ट कॉन्स्टलेशन था, उन सभी के अंदर हमें एंटिटीज़ का ध्यान रखना था, एट्रीब्यूट्स का, एंड देन आफ्टर रिलेशनशिप का। वहाँ पर हमने देखा था फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल, राइट, एक दूसरे से किस तरह से लिंक किए गए थे, राइट। तो वो एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप वहाँ पर देखी जाती थी लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर। वहाँ पर जो एंटिटीज़ होती थी, राइट, वो लिंक्ड टुगेदर यूजिंग रिलेशनशिप्स, एक दूसरे के साथ वो रिलेशनशिप के ज़रिए जुड़ी हुई थी। जैसा कि मैंने अभी भी बताया, वहाँ पर हम फैक्ट टेबल बनाते थे, राइट, तो उस फैक्ट टेबल के अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा डायमेंशन टेबल कनेक्ट हो सकते थे, राइट। तो उसको हम किस तरह से कनेक्ट करते थे एक दूसरे के साथ, वाया यूजिंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, वो जो हम एरो बनाते थे ना टेबल के अंदर, बस वही रिलेशनशिप की यहाँ पर बात हो रही है। देन आफ्टर एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंटिटीज। अब ये वही चीज़ है फैक्ट टेबल के अंदर जो हम लिखते थे, राइट, टाइम की, आइटम की, लोकेशन की, देन आफ्टर डॉलर, सेल्स, टोटल प्रोडक्ट्स, वो सब को हम वहाँ पर क्या बोलते थे, एट्रीब्यूट्स बोलते थे। लेकिन यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे हम, एंटिटीज बोलेंगे। ठीक है, तो वो सभी एंटिटीज़ है वो एक दूसरे के साथ आप डिस्टिंग्विश किस तरह से करेंगे, वाया यूजिंग यूआईडी, यानी कि यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, माइट भी आप डेटाबेस पढ़ चुके होंगे, राइट, डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के अंदर जो हम टेबल बनाते थे ना, वहाँ पर हम एक कॉलम बनाते थे आईडी, वहाँ पर हम उसको प्राइमरी की बनाते थे। तो वहाँ पर क्या होता था, जितने भी आप रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते थे उन सभी की आईडी यूनिक होती थी। अगर सपोज आईडी नंबर 5 उस पर एक यूज़र इंसर्ट हो चुका है, तो फिर नया यूज़र कंपलसरी कोई दूसरी आईडी पर ही इंसर्ट होगा, वो अगेन 5 वाली आईडी कभी भी यूज़ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, यूआईडी का ही कंसेप्ट है, जो कि आपके टोटली एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स को डिस्टिंग्विश कर देगा। ठीक है, तो ये सब हम लॉजिकल डिज़ाइन फेज के दौरान करते थे। क्लियर? चलिए, अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ड्यूरिंग लॉजिकल फेज और डिसीजन फेज
किस तरह से हम लेते थे। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में। यहाँ पर आपको दिखाया गया एक फिगर, लेफ्ट साइड ये जो है वो है लॉजिकल डिज़ाइन फेज और राइट साइड है फिजिकल डिज़ाइन फेज। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लॉजिकल पर नजर रखेंगे। लॉजिकल के अंदर हम क्या क्या ध्यान रखते थे, एंटिटीज, राइट, यानी कि जो हम प्रॉपर्टीज बोलते थे ना, लोकेशन की, ब्रांच की, राइट, वो सभी गिनी जाएंगी एंटिटीज के अंदर। देन आफ्टर रिलेशनशिप्स, अभी मैंने बताया एक टेबल दूसरे टेबल के साथ किस तरह से लिंक आउट किया गया था, राइट, फैक्ट टेबल हो, डायमेंशन टेबल हो या फिर सिंपल डेटाबेस का टेबल हो, उसको आप यूजिंग फॉरेन की एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते थे। देन आफ्टर एट्रीब्यूट्स थी, राइट, यूनिक आइडेंटिफायर्स थे। तो ये सभी चीज़ हम लॉजिकल फेज के अंदर कनेक्ट आउट करते थे। जबकि इसी को अगर आप फिजिकल के अंदर कन्वर्ट करने की ट्राई करोगे तो फिर आपको यहाँ पर टेबल्स बनाने होंगे, राइट, देन आफ्टर इंडेक्सेस बनानी होगी, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का भी ध्यान रखना होगा। देन आफ्टर प्राइमरी की है, फॉरेन की है, नॉट नल है, ये सभी क्या है, वन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट ही है, राइट, जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। आई थिंक ये सभी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं DBMS के अंदर, राइट, वहाँ पर हमने SQL पढ़ा था, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो उसी के अंदर ये सब कंसेप्ट आते थे आपके। प्राइमरी की हर एक टेबल के अंदर कंपलसरी होनी चाहिए। फॉरेन की किस लिए यूज़ की जाती है, मल्टीपल टेबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए। नॉट नल एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है जिसकी मदद से आप एश्योर कर सकते हो कि कोई भी नया डेटा आएगा तो उसके अंदर एम्प्टी वैल्यू नहीं हो सकती। उसी तरह से नेक्स्ट आप मटेरियलाइज्ड व्यूज, डायमेंशंस, कॉलम्स, कई सारी चीज़ बना सकते हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ जो है वो फिजिकल माना जाता है। फिजिकल इन द सेंस आप जब भी SQL का प्रोग्राम करते हो, SQL की क्वेरी लिखते हो, राइट, फिर चाहे आप डेटाबेस कोई भी यूज़ करो, MySQL करो, पोस्टग्रेस करो, ओरेकल करो, उन सभी के अंदर ये सभी चीज़ आती है। ठीक है, तो वो आप जब प्रैक्टिकली करोगे ना तो उस प्रैक्टिकल थिंग्स के अंदर आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। तो बस उसी के जरिए उसको बोला गया है फिजिकल। फिजिकल यानी कि इन द अलग सेंस आप बोल सकते हो प्रैक्टिकली। ठीक है, लॉजिकल यानी कि डायग्राम जो हम बनाते थे वो। ठीक है, तो ये था सिंपल दोनों का डिफरेंस। चलिए इस फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये है आपका लॉजिकल डिजाइन फेज और फिजिकल डिजाइन फेज का कंपेरिजन। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे गए, देखिए, ड्यूरिंग द फिजिकल डिजाइन प्रोसेस वी कैन ट्रांसलेट द एक्सपेक्टेड स्कीमाज इनटू एक्चुअल डेटाबेस स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या किया गया, कोई हमारे पास जो स्कीमा पड़ी हुई है उनको आप एक्चुअल डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन से स्ट्रक्चर को किस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, यू हैव टू मैप एंटिटीज टू टेबल। आपके पास जो एंटिटीज थी, राइट, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा टेबल्स के अंदर। ध्यान दीजिएगा, ये जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है ना, 2 के लेफ्ट साइड, ये है लॉजिकल। सभी 5 पॉइंट्स के अंदर जो भी 2 के लेफ्ट साइड लिखा हुआ है ये है लॉजिकल, और 2 के राइट साइड जो वर्ड लिखा हुआ है वो है फिजिकल डिजाइन के बेस पर, राइट। तो इन शॉर्ट लॉजिकल में से आपको कन्वर्ट करना है फिजिकल में। तो लॉजिकल है आपका एंटिटीज, उसको आप कन्वर्ट करोगे फिजिकली टेबल्स के अंदर। उसी तरह रिलेशनशिप जो हम बनाते थे, राइट, स्कीमास के अंदर, जो हमने फैक्ट स्कीमा पढ़ी थी, स्टार स्कीमा पढ़ी थी, उन सब के अंदर क्या होता था, मल्टीपल टेबल्स को हम यूजिंग एरो या फिर रिलेशनशिप से कनेक्ट आउट करते थे। तो फिजिकली यानी कि जब आप प्रैक्टिकली करने जाओगे तो वो आप किसके अंदर कन्वर्ट करोगे, फॉरेन की कंस्ट्रेंट के अंदर, जैसा कि मैंने अभी भी बोला था, राइट। देन आफ्टर आपके पास जो एट्रीब्यूट्स थी, राइट, उसको आप कन्वर्ट करोगे कॉलम्स के अंदर। उसी तरह प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफायर्स, उसको आप क्रिएट करोगे प्राइमरी की के अंदर। यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं, उसको आप करोगे यूनिक की कंस्ट्रेंट के अंदर। ठीक है, तो इन शॉर्ट सभी लॉजिकल को आपको 1 बाय 1 कन्वर्ट करते जाना है, किसके अंदर, फिजिकल डिजाइन फेज के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये सिर्फ 5 स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं, तो आप कोई भी लॉजिकल फेज वाले डिज़ाइन को बड़ी आराम से फिजिकल डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर, चलिए ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम फिजिकल डेटा मॉडल की तरफ। अब हम कब का बोलते जा रहे हैं लॉजिकल में से हमें कन्वर्ट करना है फिजिकल के अंदर, लेकिन एक्चुअली में फिजिकल का जो एक सैम्पल डेटा मॉडल या फिर आप बोल सकते हो डमी डेटा मॉडल बनाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कौन सी ऐसी नेसेसरी थिंग्स है जो कि फिजिकल डेटा मॉडल के अंदर कन्वर्ट होनी चाहिए, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो फीचर्स ऑफ फिजिकल डेटा मॉडल क्या क्या इंक्लूड करना है हमें, क्योंकि स्पेसिफिकेशन ऑल टेबल्स एंड कॉलम्स। ठीक है, जितने भी हमने टेबल्स बनाने हैं, उसके अंदर जितनी कॉलम्स बनाने हैं, उन सभी का कंप्लीट स्ट्रक्चर, यानी कि
एक टेबल के अंदर कितनी प्राइमरी की है, कौन सी प्राइमरी की है, कितनी कितनी फॉरेन कीज है, राइट। देन आफ्टर यूनिक कंस्टेंट्स यानी कि नॉट नल, यूनिक, वो सब जो आपने क्वेरी के अंदर लगाया था उसका सभी का आपको स्पेसिफिकेशन नोट डाउन कर लेना है। देन आफ्टर दूसरा स्टेप स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉरेन कीज। ठीक है, फॉरेन कीज कई सारी हो सकती है मल्टीपल टेबल्स के साथ लिंक करने के लिए, तो वो सभी फॉरेन कीज को भी आपको नोट डाउन कर लेना है। देन आफ्टर डीनॉर्मलाइजेशन मे बी परफॉर्म्ड इफ नेसेसरी। जो भी अगर आपने नॉर्मलाइजेशन करके रखा था, ठीक है, उसको आप अगेन डीनॉर्मलाइज डेटा कर सकते हो। एट दिस लेवल स्पेसिफिकेशन ऑफ लॉजिकल डेटा मॉडल इज रियलाइज्ड इन द डेटाबेस। क्या हुआ, जो कि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ लॉजिकल डेटा मॉडल था। लॉजिकल डेटा मॉडल यानी कि अगेन मैं रिपीट करूंगा, क्या, जो कि हमने स्कीमा पढ़ ली है ना, वो स्टार स्कीमा हो गई या फिर फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा, उसकी जो हम फिगर बनाते थे, तो बस उसी फिगर को हम यहाँ पर रेफरेंस के थ्रू ले सकते हो एज अ लॉजिकल डेटा मॉडल। उसको हमें एक्चुअली में कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फिजिकल के अंदर, यानी कि यहाँ पर आप डेटाबेस। ओके, तो ये आपका सैंपल फिजिकल डेटा मॉडल हो गया। ईच एंड एवरी लॉजिकल डेटा मॉडल, कोई भी स्कीमा अगर आपके पास बनी बनाई है उसको आप डायरेक्टली एसक्यूएल के जरिए डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको एसक्यूएल की सभी क्वेरीज नॉर्मलाइज्ड करनी होगी। ठीक है, क्वेरीज जब आप स्पेसिफाई करोगे तो जैसा कि आपको फिगर के अंदर दिख रहा था जब हमने स्कीमा पढ़ी थी, राइट, फैक्ट स्कीमा या फिर स्टार स्कीमा, तो स्कीमा के अंदर जितनी भी एंटिटीज थी, जितनी भी रिलेशंस थी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, वही सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होगा डेटाबेस के अंदर, तभी जाकर आपने लॉजिकल में से फिजिकल के अंदर कन्वर्ट किया, ऐसा बोल सकते हो। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। स्टेप्स फॉर फिजिकल डेटा मॉडल। फिजिकल डेटा मॉडल को कन्वर्ट करने के लिए या फिर बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको कन्वर्जन करना होगा एंटिटीज का टेबल्स के अंदर। ठीक है, वही चीज़ होगी अगेन, कन्वर्जन करना होगा रिलेशनशिप को फॉरेन कीज के अंदर, एट्रीब्यूट्स को कॉलम्स के अंदर। देन आफ्टर चेंजेस टू द फिजिकल डेटा मॉडल बेस्ड ऑन द फिजिकल कंस्टेंट्स। अब ये वाली लाइन क्या कहना चाह रही है, देखिए अगेन, फिजिकल डेटा मॉडल के अंदर जो भी आप चेंजेस करोगे, ठीक है, वो बेस्ड करता होगा किसके ऊपर, फिजिकल कंस्टेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर फिजिकल कंस्टेंट यानी कि क्या, जो भी आप क्वेरी क्रिएट करते वक्त या फिर टेबल क्रिएट करते वक्त आप लिखते हो ना, नॉट नल या फिर यूनिक, एज अ एसक्यूएल पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। जब भी आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो, राइट, तब आप क्रिएट टेबल वाली क्वेरी लिखते थे, तो वहाँ पर मे भी अगर आपने लिखा होगा नॉट नल या फिर यूनिक ऐसा कीवर्ड्स, तो वो कीवर्ड्स क्या बोले जाएंगे, कंस्टेंट्स, एज अ फिजिकल कंस्टेंट्स हमें यहाँ पर लेना है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है फिजिकल डेटा मॉडल के डिजाइन्स के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको देखिए क्लियर एकदम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल का डिफरेंस बताया गया है। लेफ्ट साइड में है हमारा लॉजिकल मॉडल, राइट हैंड साइड पर है हमारा फिजिकल मॉडल। तो देखिए सबसे पहले लॉजिकल मॉडल के अंदर यहाँ पर एक स्कीमा दी गई है, राइट, एक प्रोडक्ट है, देन आफ्टर ऑर्डर फैक्ट्स है, एंड देन आफ्टर तीसरा है सेल्स पर्सन। ठीक है, अब सपोज हम प्रोडक्ट वाले टेबल को एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर प्रोडक्ट की नेम, SKU एंड ब्रांड जैसी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल। ठीक है, जो सब नाम लिखे हुए ना उन सभी को बोलता है एट्रीब्यूट्स, और ये जो लाइन्स आप देख रहे हो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उस लाइन्स को बोलते हैं रिलेशनशिप्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट वाला जो बॉक्स है वो किसके साथ कनेक्टेड है, ऑर्डर फैक्ट्स के साथ। उसी तरह सेल्स पर्सन वाला बॉक्स भी किसके साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली ऑर्डर फैक्ट्स के साथ। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप की गई है किसकी मदद से रिप्रेजेंट की है, लाइन्स की मदद से। तो बस ये जो है नेम्स वो हो गए आपके कॉलम्स के नेम, एट्रीब्यूट्स। ये जो ऊपर मेन नाम लिखा है बोल्ड के अंदर, ठीक है, वो हो गए आपके टेबल के नेम। क्लियर, तो इसी को आपको कन्वर्ट करना हो जब फिजिकल के अंदर, तब आपको यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी कन्वर्ट करना होगा, जो कि आप डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। देखिए सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले बॉक्स की बात करेंगे। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नाम का बॉक्स, उसके अंदर आपके पास 4 एट्रीब्यूट है, प्रोडक्ट की, नेम, SKU और ब्रांड। तो हमने अभी भी देखा ना फिजिकल डिजाइन स्टेप के अंदर कि जितनी एट्रीब्यूट है उन सभी एट्रीब्यूट्स को आपको यहाँ पर किसके अंदर कन्वर्ट करना है, कॉलम के अंदर। तो देखिए यहाँ पर मैंने नेम लिख दिए चारों के, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट नेम, SKU और ब्रांड। ठीक है, देन आफ्टर ये जो मेन आपका नेम था टेबल का, वो यहाँ पर एज इट इज टेबल का नेम ही बनेगा फिजिकल के अंदर ही, राइट। और अब आपको यहाँ पर एसक्यूएल अंदर डिसाइड करना होगा ना कि 4 कॉलम आपने नहीं ऐड किए, तो चारों कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, तो यहाँ पर लिख दो आप
फॉर एग्जाम्पल की जो है वो हर बार यूनिक होगी, तो उसका डेटा टाइप मैंने डाल दिया इंटीजर और कमेंट डाल दी प्राइवेट की या फिर प्राइमरी की। देन आफ्टर प्रोडक्ट का नेम, SKU और ब्रांड, ये सभी क्या ले लिया मैंने, कैरेक्टर डेटा टाइप ले लिया, राइट। और ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है 25, मतलब कि यूजर जब भी कोई नई प्रोडक्ट ऐड करेगा, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का नेम मैक्सिमम 25 कैरेक्टर्स तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यही सिनेरियो सेम SKU और ब्रांड के लिए भी इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट्स के अंदर आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हो। कमेंट्स पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए इस वाली लाइन का मीनिंग या फिर इस वाली कॉलम का मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है SKU, तो SKU क्या है, तो देखिए यहाँ पर कमेंट के अंदर लिखा हुआ है स्टॉक कीपिंग यूनिट इन सोर्स सिस्टम, दैट्स ऑल। तो ये एक जो आपने टेबल की स्पेसिफिकेशन बना ली ना प्रोडक्ट की, उसी तरह से आपको बाकी के दोनों बचे टेबल की भी स्पेसिफिकेशन बनानी होगी। फॉर एग्जांपल सेल्स पर्सन और ऑर्डर फैक्ट्स, तो दोनों की यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेसिफिकेशन आ चुकी है, राइट। तो इस तरह से आपको कोई भी लॉजिकल मॉडल हो आपके पास, आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है फिजिकल मॉडल के अंदर। फिजिकल मॉडल सबसे पहले इस तरह से आप सभी की स्पेसिफिकेशन लिस्ट डाउन कर लो। लिस्ट डाउन करने के बाद आप उसका प्रैक्टिकल करो SQL के अंदर, डेटाबेस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 1 बाय 1 अगर हम देखने जाए तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना होगा, एक प्रोडक्ट नाम का टेबल बनाना होगा, ठीक है। उसके अंदर कितनी कॉलम होगी, 4 कॉलम होगी, सभी का नाम आपने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, चारों कॉलम का डेटा टाइप वो भी आपने लिस्ट डाउन कर लिया है, बस। तो ये आपका फर्स्ट टेबल हो गया। अब उसके अंदर आप जितने चाहो उतने प्रोडक्ट ऐड करवा दो, राइट, जितने चाहो उतने रिकॉर्ड्स ऐड करवा दो। उसी तरह सेम प्रोसीजर में रिपीट करनी होगी सेल्स पर्सन वाले टेबल के लिए और साथ ही साथ ऑर्डर फैक्ट वाले टेबल के लिए, ठीक है। और हाँ, ये यहाँ पर इसी तरह से कॉलम का नेम देना ये कंपलसरी नहीं है, कॉलम का नेम आप यहाँ पर किसी भी तरह से दे सकते हो, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट SQL के कन्वेंशन के मुताबिक यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास एक नेम नाम की कॉलम है तो मैं यहाँ पर नेम नहीं लिखूंगा, बल्कि जो टेबल का नेम है ना उसको स्मॉल लेटर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आगे मैं उसको एज अ प्रीफिक्स लिख दूंगा, यानी कि टेबल का नेम अंडरस्कोर कॉलम का नेम, अगेन टेबल का नेम अंडरस्कोर कॉलम का नेम, बस यही कन्वेंशन को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी कोई भी नेम लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी लॉजिकल मॉडल को फिजिकल मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर देना है, क्लियर। चलिए इसका भी आप खास स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप नोट डाउन कर लो। ये आपका मोर साइंस वाला एक एग्जाम्पल बन गया, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल मॉडल, क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फिजिकल डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। क्यों हमें फिजिकल डिजाइन के अंदर मूव होना चाहिए, क्यों हम लॉजिकल तक सीमित नहीं रहे। तो देखिए यहाँ पर कई सारे ट्रेड ऑफ्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड मोस्ट यूजर सेटिस्फिकेशन, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपको लॉजिकल के अंदर नहीं मिलती, क्योंकि लॉजिकल के अंदर तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ही था ना, एक्चुअल डेटा का फ्लो तो यहाँ पर था ही नहीं। एक्चुअल डेटा का फ्लो जानने के लिए, उसका रिजल्ट पहचानने के लिए, उसकी पैटर्न फॉलो करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस लॉजिकल को कन्वर्ट करना होगा फिजिकल के अंदर, यानी कि प्रैक्टिकली SQL के थ्रू। तो तभी तो आप ये सब देख सकोगे ना। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपको एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करनी हो तो आप डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर जाकर कर सकते हो, यूज़र को सेटिस्फेक्शन दे सकते हो, अलग अलग सभी उसको परफॉर्म करवा दो, उसके ऑपरेशन जो भी उसके नीड हो गए वो, ठीक है। डेटा को आप अवेलेबल कर दो, जब चाहो आप उस पर लॉक लगा सकते हो, ईजिली फ्लेक्सिबल है, आपको परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो ये सभी चीज़, ये जो छोटे मोटे ट्रेड ऑफ्स है, ठीक है, वो हमारा फिजिकल डिज़ाइन का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसी सब को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए फिजिकल डिज़ाइन के अंदर, ओके। चलिए अब नेक्स्ट है फिजिकल डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स। फिजिकल डिज़ाइन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, कौन कौन से कंस्ट्रेंट के मुताबिक आप क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, वंस यू हैव कन्वर्टेड योर लॉजिकल डिज़ाइन टू फिजिकल वन, यू विल नीड टू क्रिएट सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर क्या है, जब आपने लॉजिकल डिज़ाइन को फिजिकल डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ये फिगर को याद कीजिए, हमारे पास लॉजिकल था लेकिन हमने सक्सेसफुली फिजिकल मॉडल के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, यानी कि तीनों टेबल बना दिए। तो अब क्या करना है हमें, तो अब यहाँ पर दिखाया गया कि आपको इनमें से कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होगी, या तो सभी चीज़ें या फिर इनमें से कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल टेबल स्पेस,
टेबल्स एंड पार्टीशन टेबल्स, व्यूज, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, डायमेंशंस एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सभी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन आवर इंटेंशन, ठीक है, आप इनमें से कुछ चीज क्रिएट कर सकते हो डेटाबेस के अंदर। ये सभी जो टर्म्स है ना, टेबल स्पेस, व्यूज, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, डायमेंशन, ये सभी किसके रिगार्डिंग है? डेटाबेस के अंदर, जो कि आप ऑलरेडी डीबीएमएस के अंदर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स रिक्वायर डिस्क स्पेस। इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए आपके पास डिस्क का स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अदर्स एग्जिस्ट ओनली इन द डेटा डिक्शनरी। एडिशनली द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स मे बी क्रिएटेड फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। यहाँ पर लिखा गया है कि इंडेक्स, मटेरियलाइज्ड व्यूज और पार्टीशन इंडेक्स, ये तीन चीजें ऐसी है जिसको आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए बना सकते हो एडिशनली। ये आपको वैल्यू एडिशन करके देती है, राइट। अदरवाइज आपके पास टेबल्स तो थे ही, आप डायरेक्टली व्यूज या फिर डायमेंशन तो क्रिएट कर ही सकते थे। आपके पास नॉट, नल और यूनिक जैसे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी थे, तो फिर क्यों हमें इंडेक्स और मटेरियलाइज्ड व्यूज बनाने चाहिए? तो कि अगर आपके पास टेबल्स कई सारे हो, डेटा का फ्लो बहुत ही ज़्यादा हो, ईच एंड एवरी टाइम आपको बड़ी सी लंबी कॉम्प्लेक्स क्वेरी लगाने की ज़रूरत पड़ती हो, तो फिर उस कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को आप किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। ठीक है, यानी कि एक इंडेक्स बना दो। ठीक है, ये मैंने थोड़ा प्रोग्रामेटिकली बोल दिया। आप पूरी कॉम्प्लेक्स क्वेरी को एक ही बार एक इंडेक्स के अंदर स्टोर करवा सकते हो। मटेरियलाइज्ड व्यूज जैसी एडवांस चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, आपके काम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए काम आती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का भी आप यूज़ ले सकते हो फिजिकल डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे फिजिकल डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स के इन सभी डायमेंशन या फिर इन सभी टॉपिक्स को डिटेल के अंदर कवर करेंगे। ओके, लेकिन तब तक आज के इस लेक्चर के अंदर जितना भी हमने सीखा, लॉजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, कितने कितने स्टेप होते हैं कन्वर्ट करने के लिए, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, वो सभी एक बार देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। ओके।